हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ टॉपिक हम कर रहे थे अभी तक, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने यहाँ पे की, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब हम अगला टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाती है बात आपकी फैक्टोरियल नोटेशन की। क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन, यानी फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली किसी चीज का जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं उसका क्या मतलब होता है। मैनी टाइम्स यू कम अक्रॉस द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म 1 into 2, 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3 into 4। इस टाइप की प्रोडक्ट कई बार की होंगी ना आपने। तो जैसे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 ऐसे करके आपको 50 तक लेके जाना है। तो हर बारी आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो चीज और कितना समय लेगी, इसीलिए हम उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी यूज ए स्पेशल नोटेशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ सच प्रोडक्ट। सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक पर्टिकुलर नोटेशन लिख देते हैं। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, 2 फैक्टोरियल में क्या आएगा 2 into 1, 3 फैक्टोरियल में 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल में 4 into 3 into 2 into 1, 5 फैक्टोरियल में 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशन यहाँ पे कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल क्या हो गया, n into n-1 into n-2, और ऐसे कर करके 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल का नोटेशन। तो इस तरह से नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन होते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका फैक्टोरियल होता है वो किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 फैक्टोरियल, तो इसको 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जब तक 1 तक ना पहुंच जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसमें से एक एक कम करके। बेसिकली हमने क्या किया है, 5 फैक्टोरियल को हमने लिखा है सबसे पहले 5 into 5 - 1 का फैक्टोरियल, ये लिखा है। अब क्या मतलब है इसका, 5 into 4 फैक्टोरियल। और बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 into 4 into 4 - 1 का फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। ये आगे कंटिन्यू होता जाएगा जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। अगर इसको जनरल टर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए जैसे n फैक्टोरियल है, क्या है n फैक्टोरियल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n into n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखिए कई जगह आपको इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन मिलेगा, कई जगह से इस तरह से भी आपको फैक्टोरियल नोटेशन मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल हम ऐसे इस टाइप से कर रहे हैं तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए अगर ये आपका जाता है n फैक्टोरियल, है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। हर बार हम एक एक घटाते तो जाते हैं जब फैक्टोरियल आपका शिफ्ट होता है। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल, है ना। n-2 - 1 का फैक्टोरियल कर दिया आप। इसी तरह से n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल। इस तरह लिखते जाएंगे हम। तो बच्चों ये
आपको जनरल एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम ये कब तक करते जाएंगे, जब तक आपका फाइनली 1 नहीं आ जाता। तो जो n फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर डॉट 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 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। यही अभी आपको बताई थी। ये फॉर्म कैसे आई है वो चीज मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक फैक्टोरियल नोटेशन है हमारे पास, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। और क्या ये 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल को देखेंगे, क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने इसको आगे क्यों नहीं किया सिंप्लीफाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 4 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ भी 4 फैक्टोरियल तक ही लिखूंगा तो इन दोनों को कैंसिल आउट करने में आसानी रहेगी। अब क्या करना है हमें, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल यहाँ पे काट देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 2 फैक्टोरियल को हम देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये सिर्फ 2 आ रहा है और ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए एंड में हम आंसर लिख देंगे। therefore 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो ठीक है, नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं हम। इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल और दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। बहुत सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 8 फैक्टोरियल है। यहाँ पे बच्चों मैं बता दूं फैक्टोरियल नोटेशन में सब सिंपल होगा, कैसे करना है सब आपको पता होगा। बस चीजें दिक्कत कहाँ कर सकती हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है इसमें मैक्सिमम। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमें अब कोशिश करके ये काम करना है कि सबसे ज्यादा हम जो कैलकुलेशन है उसको आसान बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं 8 इंटू 5 40 होता है, 8 इंटू 5 8 5 40 हो गया। और आपका ये आ जाएगा 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6 6 चौक 24। ठीक है, 24 7 6 42 इंटू 24। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 24 इंटू 4 कितना होता है 96। तो 960 इंटू 42। अब 96 और 42 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा, 6 तो नहीं 12, 9 इंटू 2 18 और 1 19 इंटू 4 इंटू 6 24 2 हासिल, 9 इंटू 4 36 36 और 2 38। ऐड कर देंगे 2 9 और 4 13 1 हासिल 8 और 1 9 और 1 10 3 और 1 4। तो ये क्या आ गया 4032। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये जीरो लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हमने सिर्फ 96 और 42 का मल्टीप्लाई किया है, जीरो एज इट इज आ जाएगी आपकी। और अगला पार्ट अगर हम करते हैं सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे क्या है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल गिवन है हमें। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरह से भी कर सकते हैं और पूरा इसको ओपन करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस तरह से करता हूं तो थोड़ा मेरे लिए शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। 3 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 आ गया।
ठीक है। या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं देखिए, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा ये, 4 3 12 दूनी 24, 24 माइनस 6 18। आंसर आपका सेम आ गया है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, छोटे छोटे नंबर हैं तो डायरेक्टली भी आपका जल्दी ही आंसर यहाँ पे आ सकता है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो क्या ये बराबर है, ये हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 3 12 दूनी 24, और ये आ जाएगा 30, 30 आ गया इसका। अब राइट हैंड साइड क्या है, ये है 7 फैक्टोरियल, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 ये आ गया, और 7 इंटू 6 42 इंटू 120, और कितना हो जाएगा देख, ऑफ कोर्स यहीं से पता लग रहा है 30 से बड़ा आएगा, तो ये इक्वल तो नहीं है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये एज इट इज 12 इंटू 2 24, 2 हासिल 12 इंटू 4 48, ठीक है, 48 और 2 50, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 8 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो अगर मैं 8 फैक्टोरियल को पूरा करता हूँ तो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट ही होनी है चीजें। तो मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक अगर यहाँ पे करूँ और इस 6 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दूं, इसको 2 इंटू 1 कर दूं, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया 7 इंटू 4 7 चौके 28, 28 विल बी योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, इफ 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial, फाइंड x, x की वैल्यू हमें बतानी है, इसको नोट करके सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, 1 by 6 फैक्टोरियल प्लस 1 by 7, एक बार क्वेश्चन पूरा दोबारा लिख लेते हैं चाहे, इज इक्वल टू एक्स बाय 8 फैक्टोरियल ये है। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में सब में 1 by 6 फैक्टोरियल छोड़ देंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 1 by 6 फैक्टोरियल आ गया कॉमन, क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 by 7 इज इक्वल टू एक्स 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 by 7 यानी 8 by 7 इज इक्वल टू एक्स बाय 8 इंटू 7। क्या किया है मैंने, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो 8 by 7 आ गया, और राइट हैंड साइड में एज इट इज लिख दिया। फिर मैं x के साथ जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म है उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तो 8 इंटू
8 इंटू 7/7 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू एक्स। तो 7 से 7 कट गया, तो 64 इज इक्वल टू एक्स, या फिर x इज इक्वल टू 64। यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक यहाँ पे सीखा फैक्टोरियल नोटेशन, कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब इसको रिवाइज जरूर करें, काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।